बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुफ़ा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एक नई ट्रेडिशन और एक नई अमेंडमेंट के साथ आपके साथ हम कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। चंद साल पहले एक ख्वाब देखा था कि अल्लाह ताला जब हमें नवाजेगा तो उसमें से 5% हम उसकी राह में डोनेट करेंगे, चाहे वो वक्त की शक्ल में हो, चाहे वो बाकी नेमतों की शक्ल में हो। उसी सिलसिले की कड़ी आज जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। आज मेरे साथ दो यंग स्टूडेंट मेरे मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे हुमायूं मलिक हैं, वो एक ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हैं जो कि आईटी के रिलेटेड है। हुमायूं मलिक आपको तफसील से बताएंगे कि ये कंपनी क्या है, क्या कर रही है और यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हुमायूं जी शुक्रिया सर, आपने आपके प्लेटफॉर्म से आपने मौका दिया मुखातिब होने का। और जैसे कि आपने बताया कि हम चंद दोस्त मिलके एक ई कॉमर्स की कंपनी रन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक जो कंपनी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं उसको हम लोग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर सब डोमेन्स हैं जिस तरह ट्रेडिंग है, ई कॉमर्स है, उसके बाद कुछ सर्विसेज बेस्ड काम है। हम लोगों ने उसमें से ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको चूज किया, जिसके अंदर जो डेली लाइफ एनालॉग जो हमारी ट्रेडिंग है बिल्कुल वही होती है, लेकिन होती वो सारी ऑनलाइन है कंप्यूटर की मदद से और सारा ऑनलाइन वर्क करते हुए। हमारा एक्चुअली जो लाहौर में हमारा ऑपरेशन सेंटर है और ये यूएस बेस्ड सारा काम हो रहा है, मतलब काम वहां पे सारा हो रहा है, बट उसके ऑपरेशन जो है वो हम यहाँ से संभाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस काम के अंदर यंगस्टर्स ही हैं और सारे न्यूली ग्रेजुएट और फ्रेशली जिन्होंने मास्टर्स किया है वही हमारे साथ शामिल हुए हैं। अब जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ऑब्वियसली हम भी देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से डिग्री होल्डर्स जो हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं और बाकी रेलिवेंट जो एमए एमएससी की जो जितनी डिग्रीज हैं वो करके आपको पता है कि अपॉर्चुनिटीज इस तरह बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अगर हम लोग जंप अप करें ई कॉमर्स फील्ड में या आईटी की फील्ड में, तो वहां क्योंकि कंप्यूटर पे इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया से हम कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वहां पे पूरी दुनिया की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। आया कोई ट्रेडिंग में बेहतर है, या कोई सर्विसेज बेस्ड काम में बेहतर है, तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन हमें यह समझना होगा पहले कि ऑनलाइन कॉमर्स क्योंकि अट्रैक्टिव भी है और इसमें चार्म भी है, लेकिन इसमें घुसने से पहले हमें कुछ चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी जो कि हर इंडिविजुअल की अपनी जाती अब कहने की सलाहियतें होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें हम टीम बिल्डिंग कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल्स और थर्ड नंबर पे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पावर जो है वो आपकी थोड़ी सी फ्लुएंट होनी चाहिए, ताकि आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं बिजनेस के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं सारी वर्किंग के, उस पर आप लोग पूरा उतर सकें। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस और यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियत रखी होती है, हर इंसान के हिसाब से ऑनलाइन काम मौजूद है, लेकिन ये इंसान की अपनी थोड़ी सी शऊर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको टैकल करता है और किस तरह से वो फाइंड आउट करता है कि उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उसको वो किस काम में अच्छे तरीके से रेगुलेट करके अपना फायदा उठा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने हुमायूं मलिक से करना है, ये मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक ग्रेजुएट बच्चा मेरा, अगर मैं कंपेयर करूं इस बच्चे को बाकी लोगों के साथ, और बाद दफ़ा मुझे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है कि मास्टर डिग्री होल्डर ग्रेजुएट्स लोग जॉब के लिए परेशान हैं, वो माशी तौर पर क्राइसिस का शिकार हैं। तो मेरी तमाम यूथ से एक रिक्वेस्ट है, वो डिग्री जरूर करें। डिग्री इज द ओपनिंग डोर फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए डिग्री का एक बेसिक रोल है, लेकिन खुदा के लिए अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए। आप किसी भी ग्रेड में हैं एजुकेशन में, मैट्रिक का बच्चा है, इंटर का है, ग्रेजुएशन का है, मास्टर का है, जॉब कर रहे हैं, अपनी टाइमिंग को इस तरह से मैनेज कीजिए कि उसमें से कुछ हिस्सा अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए निकाल लीजिए। वो स्किल आपको ग्रूम करने में अहम किरदार अदा करेगी। तो हमारा जो मेन फोकस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ उनकी ग्रोथ हो,
उनकी पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं ये होनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर इस प्रोग्राम पे बच्चे चलेंगे तो ऐसा मुमकिन ही है कि वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकेंगे और अपने एक्सपेंडिचर को भी मेंटेन कर सकेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, हमारे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अपनी फैमिली रन कर रहे हैं पूरी, वो अपने पेरेंट्स की सपोर्ट कर रहे हैं पूरी, और दूसरी तरफ डिग्री होल्डर जो हैं वो अपना घर उनके लिए चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए दूसरा सवाल जो मैं इनसे पूछूंगा कि हमायूं क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर फर्ज करें किसी ने ये प्रोफेशन या ये फील्ड ज्वाइन करना है तो उसको टाइम कैसे वो मैनेज करेगा और वो अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करेगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जैसे ग्रेजुएशन और मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू इंटर के या मैट्रिक के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके ऊपर स्टडी का बोझ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें भी फर्स्ट स्टेप होता है नॉलेज गेन करने वाला, कि इंसान के पास जो भी वो काम करने जा रहा है या जो नहीं भी करने जा रहा उसके पास नॉलेज इतना एक हो कि उसको पता हो कि दुनिया में ऑनलाइन फील्ड्स में काम कौन कौन से हो रहे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बैठ के कौन से इजीली काम जो है, और ये कोई डिफिकल्ट काम भी नहीं है। नॉलेज जितना भी है वो सारा ऑनलाइन कुछ जो इदारे हैं जैसे एनेबलर्स है, एक्सट्रीम कॉमर्स है, ये भी वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी ऑनलाइन कोर्सेज हैं। उसके अलावा अगर हम गूगल या यूट्यूब पर जाके जस्ट हाउ टू टाइप करें और हाउ टू के आगे कुछ भी टाइप करें कि हाउ टू वर्क ऑन अमेज़न, हाउ टू क्रिएट अमेज़न सेलर सेंट्रल या कोई भी किसी से भी रिलेटेड, तो हमारे पास वो उसकी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो फर्स्ट और बेसिक स्टेप ये है उसका नॉलेज गेन करना। उसके बाद ये है उसको फिल्टर आउट करना कि आपने जो चीजें देखी कि क्या क्या ऑनलाइन फील्ड में काम हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है, उसको आप फिल्टर आउट करें अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटीज, कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं आप उनको कंज्यूम करते हुए ऑनलाइन फील्ड में से कौन सा काम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप टाइम मैनेजमेंट वाला यही है कि ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो बेसिकली दो तरह के काम हो रहे हैं। एक तो बिजनेसेस रन हो रहे हैं, उसके लिए आपको अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो आपको यूएसए की टाइमिंग्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। जैसे हमारा 10 to 12 आवर्स का डिफरेंस है, तो हमारी वर्किंग भी शाम टाइम में स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बंदा मास्टर्स का यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये इसको मैनेज करना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा कि अगर वो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट हाफ जो है डे का उसमें वो अगर अपनी स्टडीज को मैनेज करता है तो वो शाम से लेके रात तक 5-6 घंटे 7 घंटे अपने इसको ऑनलाइन काम को भी इजीली दे सकता है। बट ये अगेन यही है कि उसको मैनेज और उस टाइम को कंज्यूम जो है वो प्रोडक्टिव वे में करना होगा, बजाय कि इसके कि वो टाइम भी वेस्ट करें लेकिन उससे उसको कुछ गेन भी ना हो। तो मेरा ख्याल से कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको सेकंड टाइम और रात के टाइम में अगर 3 से 4 घंटे भी दें इनिशियली, तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि उनको आने वाले वक्त में किस तरह टाइम को मैनेज करना होगा और कौन से फील्ड्स को चूज करना होगा। गुड, वेरी गुड। एक और सवाल जो मैं पर्सनल मोटिवेशन के लिए इनसे पूछूंगा कि ये इस कम उम्री में एज ए डायरेक्टर होना किसी कंपनी का, ये कैसा फील कर रहा है? सर ऑब्वियसली एक अचीवमेंट फील होती है, क्योंकि हमने 1.5 से 2 साल जो अरसा लगाया मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं और आप उस्ताद कराम की सर मेहनत, हम लोग आपके प्रोडक्ट ही हैं, बेशक आपने मेहनत की, और एक अच्छी चीज फील होती है कि अगर आपके पास इस उम्र में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो इसका मतलब है कि आप इसके कैपेबल हैं, और अगर कैपेबल हैं और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो हमारा फर्ज यही बनता है कि हम उनको ऐसा तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे से अंजाम करें। और उसके अलावा बाकी ये है कि इस उम्र में ही इतनी अच्छी मैनेजमेंट और एक ऑपरेशन सेंटर्स को रन करना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित हो रहा है, जो कि आने वाली लाइफ के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। और आखिरी सवाल इनसे मैं पूछूंगा कि ये चंद टिप्स यूथ को जरूर दें कि हमारी यूथ जो है डी ट्रैक है, पर्सनैलिटी के हवाले से भी महसूस होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हमारे रिलीजन की हैं, चाहे हमारी ट्रेडिशन के हवाले से रिक्वायरमेंट है, उस हवाले से नौजवानों को कैसे ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, पेरेंट्स के ड्रीम्स भी होते हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, तो ये कोई ऐसे टिप्स यूथ के लिए दें कि यूथ इनसे जो है मुस्तफीद हो और वो कोशिश करें कि उन्होंने अपने आप को बदलना है, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शहरी, अच्छा बेटा और भाई साबित करना है।
सर इस चीज में सबसे पहले मेरे ख्याल के मुताबिक सिंसेरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, जो भी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है, उसको सबसे पहले तो सिंसियर होना पड़ेगा अपने आप के साथ, अपनी जात के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। और उसको ये ख्याल होना चाहिए भी कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करने जा रहा है, और आया उसका वक्त और उसके जो अमल है वो प्रोडक्टिव भी साबित हो रहा है या नहीं साबित हो रहा। उसके अलावा ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि पेरेंट्स के गोल होते हैं, इंसान के अपने गोल्स होते हैं, और उनको अचीव करने से पहले आपको अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से ग्रूम करना होगा, क्योंकि स्किल्स जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ग्रूम होती हैं। हम स्टडी करते हुए किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज के अंदर हमें स्किल्स को बिल्कुल भी नहीं ग्रूम किया जाता, बट एज एन इंडिविजुअल इंसान को अपनी जो बेसिक स्किल्स हैं, जिसके अंदर उसकी बोलने की पावर है, जिसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस है, जिसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसमें उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज हैं, ये जो बेसिक 4-5 क्वालिटीज हैं जो कि जिंदगी के हर आप कह लें कि जगह पे प्रैक्टिकल लाइफ में हर शोबे में इस्तेमाल होती हैं। ये बेसिक जो 4-5 क्वालिटीज हैं जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया सर, ये होना और इनको मेरा ख्याल है ग्रूम करना बिल्कुल एक बेसिक लेवल है। इसके बाद एनहांसमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ साथ टाइम के साथ साथ इवॉल्व करती रहती है। थैंक यू वेरी मच।